दोस्तों इस वीडियो में हम लोग लैंग और पैरोल के बीच में फर्क जानेंगे। थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन जितना हो सके उतनी सिंपल लैंग्वेज में आपको दोनों के बीच में फर्क समझाऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। दोस्तों लैंग और पैरोल क्या होता है, इनमें क्या फर्क होता है और क्यों हमें ये फर्क जानना चाहिए, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। फ़र्क तो जानना चाहिए भाई, क्योंकि लैंग्वेज का यूज़ आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ। किसी दूसरे यूट्यूबर की वीडियो आप देखोगे, आपको वो वीडियो समझ में नहीं आ रही, लैंग्वेज तो उसके पास में भी है, और मेरी वीडियो समझ में आ रही है, लैंग्वेज तो मेरे पास में भी है। इसका रीज़न ये हो सकता है कि वो लैंग्वेज को अलग तरीके से यूज़ कर रहा है और मैं अलग तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। आप समझ लो लैंग और पैरोल में क्या फ़र्क होता है। हो सकता है आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाए। देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कि लैंग क्या होता है। रूल बुक, रूल्स। जैसे आप एक नया मोबाइल खरीदो, नीचे आपको एक रूल बुक मिलेगी छोटी सी, जो कोई पढ़ता नहीं है। ऐसे ही हर भाषा के, हर लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं। जैसे हिंदी भाषा में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब आती है। जबकि इंग्लिश लैंग्वेज में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है और एंड में ऑब्जेक्ट आता है। व्याकरण है भाई, रूल बुक है, हर लैंग्वेज की अलग अलग है। इंग्लिश की अलग है, हिंदी की अलग है। तो इस तरह से इनको हम बोलते हैं भाषा के रूल्स, यानी लैंग। लैंग होता है ये। अब कमाल की बात यह है कि ये लैंग जो है एक अब्स्ट्रक्ट चीज़ होती है, यानी अमूर्त चीज़। हिंदी में अमूर्त चीज़ क्या होती है? एक अमूर्तता का अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपकी एक कार है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उसमें आप बैठकर चाबी घुमा के स्टार्ट का बटन दबाते हो तो कार स्टार्ट हो जाती है। क्या आपको कभी ये जानने की ज़रूरत हुई कि इंजन कैसे स्टार्ट हुआ होगा इतनी छोटी सी चाबी घुमाने से? नहीं। मतलब इतनी बड़ी, कोई मैकेनिक होगा तो समझ जाएगा, लेकिन आपको कभी ज़रूरत महसूस हुई इतनी बड़ी कार एक चाबी घुमाने से स्टार्ट कैसे हो गई? क्योंकि ये चीज़ अमूर्त है। आपको कभी ज़रूरत जानने की महसूस नहीं होती ये कैसे काम करती है। ये चीज़ अमूर्त है। वैसे ही लैंग्वेज में ये जो रूल्स होते हैं, ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये सब अमूर्त होते हैं। भले ही उन पर कभी हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन मौजूद तो होते हैं। हम ऐसे ही तो बोलते हैं राम स्कूल गया, ऐसे थोड़ी बोलते हैं राम गया स्कूल, स्कूल राम गया, ऐसे थोड़ी बोलते हैं राम स्कूल गया। हमें स्ट्रक्चर मालूम है, हमारे दिमाग में मौजूद है, ध्यान नहीं जाता हमारा। भले ही हमने इसको छुआ नहीं है, कभी नापा नहीं है, लेकिन ये एक सामाजिक समझ है। अगर हम उल्टा सीधा वाक्य बोलेंगे तो ज़रूर हमारे सामने वाला बोलेगा, अरे ऐसे क्या बोल रहा है, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं, ऐसे बोल। तो हम इस चीज़ को छू नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट है, नाप नहीं सकते, लेकिन ये मौजूद है। जैसे आप कार चलाते हो या बाइक चलाते हो तो आपके दिमाग में उसके रूल्स अमूर्त है। ब्रेक कब दबाना है, स्टीयरिंग कब घुमाना है, क्लच कब छोड़ना है, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में अमूर्त है। इन सब चीज़ों पर कभी आपका ध्यान नहीं गया। लेकिन मान लो कभी आपने ध्यान देकर इन चीज़ों पर फोकस करके ये सब किया, तो हो सकता है बाइक रुक जाए अचानक से, उल्टा सीधा कुछ कर दिया तो कार धक्का खा के रुक जाए। मतलब कहने का मतलब ये नियम होते हैं, इनको छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, लेकिन यूज़ तो किया जाता है। जबकि पैरोल क्या होता है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है दोस्तों। पर्सनली हम भाषा का कैसे यूज़ करते हैं, ये पैरोल होता है। अब कहोगे यार ये तो लैंग जैसा ही लग रहा है, पर्सनली भाषा का यूज़ करना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पैरोल जो है मूर्त होता है, वो अमूर्त था, ये मूर्त है। जैसे आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो तो शब्द आपके वो सुन पा रहा है, तो ये पैरोल है। जैसे एक बुक में लिखे हुए वर्ड्स हैं, वो भी आप पढ़ पा रहे हो, तो वो भी पैरोल है। जो आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, देख सकते हो, ये चीज़ें पैरोल है। ऐसे समझ लो कि लैंग एक रूल बुक है और पैरोल है कि उस डिवाइस को यूज़ कैसे कर रहा है। अब सवाल ये आता है कि क्या होता कि अगर लैंग होता, यानी रूल बुक होती, और पैरोल ना होता, क्या होता? तो ऐसा होता जैसे भाषा तो पूरी तरह से डेवलप्ड है, रूल्स भी मौजूद है, डिक्शनरी भी मौजूद है, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं कर रहा। कितनी अजीब चीज़ है, भाषा है लेकिन यूज़ करने वाला कोई नहीं है। तो इसका रिजल्ट ये होता कि भाषा का विकास रुक जाता। अगर कोई यूज़ ही नहीं करेगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा, नए वर्ड्स नहीं बनेंगे और नियमों में चेंज नहीं आएगा। लेकिन इसी का उल्टा, अगर पैरोल होता और लैंग ना होता तो क्या होता? तो ये ऐसा होता जैसे वर्ड्स यानी शब्दों का एक ढेर पड़ा हुआ है आपके सामने, कूड़ा बनकर,
लेकिन इन वर्ड्स को अरेंज कैसे करना है, इनका अर्थ कैसे निकालना है, ये हमें समझ में नहीं आएगा। जैसे आप लोगों से बात कैसे करते, घर, खाना, जाना, पीना। घर, खाना, जाना, पीना, कोई अर्थ निकला नहीं। शब्द तो बोल लोगे, लेकिन ऐसा सेंटेंस नहीं बना पाओगे जिसका कोई अर्थ निकले, मतलब निकले। तो इन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, लैंग को पैरोल की और पैरोल को लैंग की। ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़कर लैंग्वेज बनाते हैं दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूं आपको लैंग और पैरोल में सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में जब आपने समझ में आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको लैंग और पैरोल के बीच में फर्क समझ में आया होगा दोस्तों। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, धीरे धीरे समझेंगे और भी इसको डिटेल से समझा सकता हूं। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।